कालू कौवा दिल्ली के एक फैक्ट्री में साफ सफाई का काम करता था। उसका घर फैक्ट्री से 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास एक साइकिल थी जिससे वह अपने घर से फैक्ट्री और फैक्ट्री से घर आता जाता था। एक दिन जब कालू कौवा फैक्ट्री से घर जा रहा था तो रास्ते में उसे एक टुन्नी दिखाई दी और वह उसे घूर घूर के देख रही थी। कालू कौवा उसे टालते हुए अपने घर की ओर निकल पड़ा। दूसरे दिन फिर वही टुन्नी उसे उसी जगह पर दिखाई दी और वह कालू कौवे को फिर से घूरने लगी। फिर कालू कौवा उसकी तरफ पलट के नहीं देखा और अपने घर की ओर निकल पड़ा। कालू कौवा उसके पास रुका भी नहीं क्योंकि कालू कौवे को उस टुन्नी से डर लग रहा था। वह टुन्नी कई दिनों तक कालू कौवे को देखती रहती थी। एक दिन टुन्नी वहाँ पर नहीं दिखाई दी तो कालू कौवा सोच में पड़ गया, ऐसा क्या हुआ जो टुन्नी आज नहीं आई। फिर कालू कौवा अपने घर की तरफ निकल पड़ा। एक हफ्ते बाद कालू कौवे के घर पर एक चिट्ठी आई और कालू कौवे को पता चल गया था कि यह चिट्ठी उसकी ही है। उसमें उसका नाम टुनिया लिखा हुआ था और उसमें से एक फोटो निकली थी जो कि उसी टुन्नी की थी। कालू कौवा चौंक गया कि उसे उसका पता कैसे चला। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि कल जब फैक्ट्री से निकलो तो जहाँ पर वह खड़ी रहती थी वहाँ पर उसका इंतज़ार करना। उसके दूसरे दिन जब कालू कौवा वहाँ पर पहुँच गया तो वह टुन्नी वहाँ पर नहीं खड़ी थी। कालू कौवे ने टुन्नी का काफ़ी इंतज़ार किया। फिर कालू कौवा अपने घर की तरफ चल दिया और तभी कालू कौवे को याद आया कि ओ जो चिट्ठी आई थी उसमें उसका पता तो होगा। फिर कालू कौवा उसका पता पढ़कर उसके पते के अनुसार उसके घर में मिलने के लिए चल गया। दरवाज़ा खोलते ही एक टुन्ना आया और बोला कि क्या काम है। तो कालू कौवे ने बोला कि उसे टुनिया से मिलना है। तो उस टुन्ना ने बोला कि मैं उसका पापा हूँ और वह टुनिया को मरे हुए 2 महीने हो चुके हैं। कालू कौवे के हाथ पांव कांपने लगे। वह सोच में पड़ गया कि वह टुन्नी जो उसे रास्ते में मिली थी और जिससे उसे चिट्ठी भेजी थी वह कौन होगी। कालू कौवे को लगा कि वह उसकी आत्मा होगी। तब भी टुनिया के पापा ने उसे दिखाया कि देख लो उसकी तस्वीर पर माला पड़ा हुआ है। कालू कौवा टुनिया की तस्वीर देखकर और डर गया। तभी कालू कौवा भागकर अपने घर पहुंचा। फिर अपने उस चिट्ठी को जला दिया और उस दिन के बाद से कालू कौवे ने कभी भी अनजान लोगों से मिलना और बात करना बंद कर दिया।